वड़क्कम, स्वागतम, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बात है, आ गए आप लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास नंबर 2 अकाउंटेंसी की। और हमारे इस बैच का जो नाम है वो है शिखर 2.0। जी हाँ, शिखर बैच जो है वो लास्ट ईयर भी हम लेके आए थे, लेकिन इस बार कुछ नए अंदाज में हम आप लोगों के लिए आए हैं। ठीक है, तो नए अंदाज में नए बैच की हमने शुरुआत की, जिसकी पहली क्लास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। किसका? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 1 ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप की हमने बात स्टार्ट की थी, लेकिन सर क्वेश्चंस तो हमने किए ही नहीं। तो जी हाँ, हर टाइप के क्वेश्चंस, हर लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। तो पिछली क्लास में जो भी कुछ हमने पढ़ा, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। इट मींस हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को जो है छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं उसी के पार्ट नंबर 2 की। ठीक है, कल पढ़ा और आज वो पूछा जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। नीचे जो है ऑप्शंस में आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, लेकिन एक को छोड़ के आप किसको छोड़ोगे और किसको पकड़ोगे? तो चलिए, एटलीस्ट 2 पर्सन्स, बिल्कुल ये फीचर है पार्टनरशिप का। हमने डेफिनेशन की बात की थी। डेफिनेशन क्या थी? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स फ्रॉम अ लीगल बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यही पढ़ा था। तो वहां पे एटलीस्ट 2 पर्सन, बिल्कुल सर, ये जो है फीचर है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, क्या पीएसआर जो है वो इक्वल होना जरूरी है? नहीं सर, ऐसा तो तब होता है जब उनके बीच में एग्रीमेंट ना हो, इट मींस डीड ना हो। इन द एब्सेंस ऑफ डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। ठीक है, तो ये जो है बी, यहां पे हमारा दिमाग जा रहा है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ जी, ये तो बात है, सही है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, जो एग्रीमेंट है वो किस चीज के लिए होना चाहिए? बिजनेस के लिए। तो लेट्स चेक व्हाट इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही जवाब है। पीएसआर जो है वो इक्वल होना जरूरी नहीं है। ये ऐसा कोई फीचर पार्टनरशिप का नहीं है। यहां पे पूछा एक्सेप्ट, छोड़ के, किसको छोड़ के? तो ये तीनों जो है ए सी डी जो है वो फीचर है, बी जो है वो फीचर नहीं है। तो यहां पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज। किसी एक पार्टनर का किया धरा, मान लीजिए ये पार्टनर है, ये पार्टनर है, ये पार्टनर है, एक ही पार्टनरशिप फर्म में, तीनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं। इसने कोई एक्ट किया, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी की ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, क्या उसके लिए सबके ऊपर बाउंडेशन आएगी या सिर्फ इसी के ऊपर आएगी या इन दोनों पे आएगी? लेट चेक व्हाट आर द ऑप्शंस। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, किसी भी एक पार्टनर ने अगर कोई भी एक्ट किया है तो हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, यहां पे कहा जा रहा है कि ये जो भी कुछ कर्म करेगा इसके कर्मों का फल सिर्फ इसी को मिलेगा। हाँ बिल्कुल सत्य है, इसके कर्मों का फल इसी को मिलेगा, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म करेगा तो कर्मों का फल सबको मिलेगा। तो यहां पे ऑप्शन बी जो है ये गलत है। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पार्टनर ओनली, यहां पे कहा गया है कि भाई साहब तूने तो कर्म किए, तू तो निकल जा बाहर और ये दोनों जो है ये दोनों भुगते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नन ऑफ द अबव मतलब ही नहीं है। बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर कोई एक पार्टनर कोई भी एक्ट करता है तो उसके लिए सारे के सारे पार्टनर जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे। किस रेशियो में? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऑल पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल, ऑल द पार्टनर्स आर बाइंडिंग इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है, 3 गलत कौन से हैं। 3 गलत नहीं बताने हैं, बस सही बताना है। ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, क्या सही बात है? वैसे तो सर माइनर जो है वो
इनएलिजिबल पर्सन माना गया है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट अगर उसके फायदे की बात हो तो तब वो सर एडमिट किया जा सकता है एज ए पार्टनर। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा, ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली इन टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। यहाँ पे ऑप्शन बी आपको कह रहा है कि माइनर को देखो एडमिट तो किया जा सकता है लेकिन उसके फायदे की बात हो तो हम भी तो यही कह रहे हैं, बी जो है वो करेक्ट है। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर बट हिज राइट एंड लाइबिलिटीज आर सेम ऑफ अडल्ट पार्टनर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एडमिट किया जा सकता है लेकिन उसकी ड्यूटीज, राइट्स, लाइबिलिटी बिल्कुल जैसे एडल्ट पार्टनर होता है ना वैसे होगा। ना 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 ना, बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं डाला जाता है, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। नन ऑफ द अबव, यहाँ पे भी नहीं जाएंगे। तो चलिए कंप्यूटर महाशय बता दीजिए करेक्ट ऑप्शन क्या है। बिल्कुल बी जो है हमारे अकॉर्डिंग जो सही जवाब है वहीं कंप्यूटर महाशय के अकॉर्डिंग भी सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लग रहा है ना थोड़ा केबीसी वाला सा फील आ रहा है। चलिए एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है आपका नॉलेज चेक करने के लिए, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। अब बात सीधी सी है, ये पार्टनर और ये पार्टनर। कल जो आपकी प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, इंडिविजुअली इसको क्या कहेंगे, पार्टनर। इसको क्या कहेंगे सर, पार्टनर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पार्टनर। अब इनका चाहे नाम जो भी हो, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, डजंट मैटर। कलेक्टिवली इन सबको क्या कहेंगे, इन सबको कलेक्टिवली कहेंगे फर्म। अब यहां पे क्या पूछा है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। अब यहां पे जो रिलेशनशिप है किसी भी एक पार्टनर का फर्म के साथ, इट मींस किसी एक पार्टनर का तीनों के साथ मिला के जो रिलेशनशिप होता है, कल आपको बताया था ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होता है ना कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी का होता है, एक मालिक बिल्कुल होता है मालिक, लेकिन यहाँ पे फर्म से रिलेशनशिप पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड एजेंट की तरफ हम जाएंगे, ना कि मैनेजर की तरफ, ना ही एम्प्लॉयर की तरफ। तो यहाँ पे चेक करते हैं सही जवाब क्या है। जी हाँ, प्रिंसिपल एंड एजेंट इज करेक्ट आंसर। बढ़े आगे। आगे बढ़ने पे हमारा सामना होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करने के बाद हम जो है नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे जो 3 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में हमसे डायरेक्टली सीबीएसई पूछ सकता है। देखो सीबीएसई ने 1 मार्क के क्वेश्चंस भी डिजाइन कर रखे हैं आपके लिए। 20 क्वेश्चन जो है 1 मार्क के आते हैं, जिसमें से 13 क्वेश्चन पार्ट ए में आते हैं और 7 आते हैं पार्ट बी में। ठीक है, पुराना पैटर्न की अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर को भूल जाए तो, बाकी तो मार्किंग स्कीम आ जाएगी तब पता चल जाएगा। सिलेबस जो है, जो रिड्यूस किया हुआ सिलेबस है, ऑलमोस्ट वो का वही सिलेबस आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि इस बार भी रिड्यूस ही रहने वाला है। बाकी लेटेस्ट जब तक अपडेट नहीं आ जाती, कांट से एनीथिंग। चलिए, हमारा काम है पढ़ाई करना, हम पढ़ते जा रहे हैं, कुछ और पढ़ना होगा तो और पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ हम प्रायोरिटी पे पढ़ नहीं रहे हैं जो डाउटफुल हो सिलेबस में, जो 100% रहेगा प्रायोरिटी पे हम उसी को ही ले रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ए पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है, एक तो होता है एग्रीमेंट। ठीक है, दूसरा अगर वही एग्रीमेंट क्या हो, रिटर्न में हो। रिटर्न भी कैसे, एज पर स्टैम्प एक्ट। तो उस एग्रीमेंट को हम क्या कह देते हैं, डीड। क्या कह देते हैं, डीड। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है क्या काम खाली एग्रीमेंट से चल सकता है। एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, चल सकता है। रिटर्न में व्हाइट पेपर पे चल सकता है, एज पर स्टैम्प एक्ट हो तो चलेगा, डीड हो तो चलेगा। इट मीन्स पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहीं पे भी आपको बांध नहीं रहा है कि आपके बीच में डीड होनी जरूरी है। नहीं, आप कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके बीच में झगड़ा हो गया, आप कोर्ट के सामने पहुंच गए, लड़ते झगड़ते, तो उस सिचुएशन में डिसीजन क्या आने हैं वो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, क्या डिसीजंस थे वो, इक्वल पीएसआर, नो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो अलाउ किया जाएगा किस रेट से, एट द रेट ऑफ 6%। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ए पार्टनरशिप मैंडेटरी, ना मैंडेटरी इन राइटिंग, नहीं नोट मैंडेटरी, बिल्कुल ऑप्शन डी गलत। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नोट मैंडेटरी। अगर आप एग्रीमेंट करना चाहे कीजिए, आप एग्रीमेंट ओरल करना चाहे कीजिए, अगर आप पेपर आप चाहते हैं कि एक प्लेन व्हाइट पेपर पे हमारा एग्रीमेंट हो, कीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जीने का हक है, जियो जी भर के। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस
थोड़े से डिफरेंट टाइप के। ये क्वेश्चन हमसे कहते हैं, पूछते हैं कि भाई साहब अजय, विनोद एंड चंदर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019। 3 पार्टनर कौन कौन? अजय जी, विनोद जी और चंद्र जी, 3 पार्टनर है। देखिए 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख, 2 लाख। अभी बस स्टार्टिंग है आपकी क्लास 12th में, तो धीरे धीरे चीजों को देखेंगे। कोई हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट जाने की जरूरत नहीं है। टाइम बहुत है, समय बहुत है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे आपका, एक एक बारीकी तक आपको पहुंचा देंगे। उसके बाद भी काफी सारा टाइम आप लोगों के पास बच जाएगा, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, तो बिल्कुल हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। जिस स्पीड से लेके चल रहे हैं चलते रहिए। तो ये कैपिटल थी उनकी। इन एडिशन टू कैपिटल चंदर हैज एडवांस्ड ए लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। ये चंदर भाई साहब है ना, इन्होंने कैपिटल के अलावा 1 लाख रुपए का जो है फर्म को लोन और प्रोवाइड करवा दिया। ये तो क्या थी? कैपिटल। डन। सिंस दे हैड नो एग्रीमेंट, अब यहां इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, नो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है भाई उनके बीच में। टू गाइड देम they faced following issue during and at the end of the year। ईयर एंड पे वो लोगों के सामने कुछ इश्यूज आए, जो इश्यूज है आपको रिजोल्व करने हैं। इश्यूज क्या है? पहला इश्यू है अजय वांटेड, ठीक है, अजय भाई साहब जो है वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 8% पर एनम, कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करवाओ किस रेट से? 8% पर एनम की रेट से। इन द एब्सेंस ऑफ डीड तो नहीं अलाउ करते हैं, लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम है? अजय भाई साहब बोल रहे हैं तो कर देंगे हम अलाउ। लेकिन आगे पढ़िए, बट विनोद एंड चंदर डिड नॉट एग्री। 2 की जरूरत नहीं है, एक भी मना कर देता ना, नहीं अलाउ किया जाता। क्योंकि एक भी मना कर देता है वहां पे क्या हो जाता है? डिस्प्यूट हो जाता है। तो डिस्प्यूट अल्टीमेटली सॉर्ट आउट कौन करेगा? कोर्ट करेगा। चाहे आप थर्ड पार्टी को बुलाएंगे तो वो भी क्या करेगा? नियम कायदे कानून के हिसाब से चलेगा। नियम कायदे कानून क्या कहते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ डीड नो रेम्यूनरेशन इज टू बी अलाउड। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बेसिकली हम अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना 8% पर एनम हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दीजिए, तो नहीं किया जाएगा। तो जब सॉल्यूशन की बात आएगी, ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप क्या कहेंगे? पॉइंट नंबर 1 का आप सॉल्यूशन दोगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी allowed in the absence of deed। In the absence of deed, no interest on capital is to be allowed। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। चंद्र वांटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन बी पेड टू हिम 10% पर एनम। अब चंद्रू भाई साहब क्या कह रहे हैं कि मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन दो 10% पर एनम, और अजय और विनोद जो है वो बोल रहे हैं कि हम तो कितना अलाउ करेंगे? 5%। अब यहाँ पे कोई वोटिंग राइट थोड़ी ना चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं क्या कि वोट दोगे कि 2 बंदे जो बोल रहे हैं वही होगा। इन द एब्सेंस ऑफ डीड क्या कहते हैं रूल्स? रूल्स कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी अलाउड बट एट द रेट 6% पर एनम। तो ना इनकी सुनी जाएगी ना उनकी सुनी जाएगी। ठीक है, बीच का सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। ये कुछ और भी होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिक्स रेट है 6%। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, लॉ जो है वो इमोशंस पे नहीं चलता है। वहां पे जो बात लिखी हुई है, ठीक है, वैसे ही आपको चलना है। कई बार क्वेश्चन आपको घुमाएगा, इमोशनल करेगा आपको, ठीक है, कि भाई साहब देखिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसा इसने दे रखा था, इसके साथ अन्याय हुआ है, आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, कोर्ट के हिसाब से क्या आएगा। उस सिचुएशन में भी आपको क्या कहना है? कौन सही कौन गलत, ये देखना जज का काम नहीं होता। जज का काम है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो अप्लाई करवाना। ठीक है, वो अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे केस नंबर 2 जो है, केस नंबर 2 में हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% और क्या मांगा था इन्होंने? 10%।
ठीक है, तो 5 या 10% नहीं अलाउ करेंगे, हम कितना अलाउ करेंगे, 6% पर एनम जो है वो हम अलाउ करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है ये क्वेश्चन आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आलोक, विनोद एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भाई साहब यहाँ पे भी वही बात है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई पार्टनर ₹2 लाख, 3 लाख and 1 lakh respectively. Alok and Vinod desire that profit should be divided in the ratio of capital contribution. अब आलोक विनोद जो है, दो पार्टनर जो हैं, ये आलोक भाई साहब हैं, ये विनोद भाई साहब हैं, ठीक है, और तीसरे भाई साहब है चेतन जी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई सैंपल पेपर 2012-13 में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया, नाम वैल्यू वगैरह बदली गई है, ज्यादा कुछ खास नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। जो भी क्वेश्चन जो है बोर्ड से हम अगर उठाते हैं तो यहाँ पे जो है आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन इस साल में, इस पेपर में या इस सेट में, इस रीजन में जो है पूछा गया है। तो क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंस का अंदाजा है वो आप लगा सकें। आलोक एंड विनोद डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो वो चाहते हैं कि कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 2:3:1 में। तो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस रेशियो में होना चाहिए। ये बात कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? आलोक एंड विनोद। आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो दो पार्टनर कह रहे हैं। चारू डज नॉट एग्री टू दिस। चारू ने ऑब्जेक्शन कर दिया। चारू नहीं, बेसिकली यहाँ पे चेतन है। ठीक है, कौन है? चेतन। तो चेतन भाई साहब ने क्या किया? ऑब्जेक्शन कर दिया। हाउ विल यू सेटल द डिस्प्यूट? अब इस डिस्प्यूट को आप कैसे सेटल करेंगे? एक पार्टनर मना कर रहा है ना, तो क्या होगा? रूल्स पे जाएंगे। रूल्स क्या कहते हैं? अबाउट इंटरेस्ट ऑन, अबाउट PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में रूल्स क्या कहते हैं? तो रूल्स तो ये कहते हैं प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में होना चाहिए? इक्वल रेशियो में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है PSR 1:1:1 होगा, ना कि 2:3:1। तो यहाँ पे जो डिसीजन जो है वो फेवर में जाएगा किसके? चेतन भाई साहब के। डन, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनरशिप डीड तो बनी हुई है, लेकिन डीड में सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो सैलरी के केस में तो क्या हुआ? डीड एब्सेंट हो गई। ठीक है, क्योंकि सैलरी के बारे में तो कुछ मेंशन है नहीं है। अनीता अ पार्टनर क्लेम्ड दैट सिंस शी मैनेज द बिजनेस शी शुड गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000। अनीता कह रही है कि जब से वो बिजनेस को मैनेज कर रही है ना, तब से लेके आज तक उसको मंथली सैलरी चाहिए 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। इज शी एंटाइल्ड फॉर द सैलरी? गिव रीजन। रीजन भी बताना है आपको। तो यहाँ पे हमारा जो जवाब होगा, अब आपको क्या करना होता है, वीडियो को आप पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद खुद सोचेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है, कैसे उसको लिखना है हमें। उसके बाद अगर आपको जवाब नहीं मिलता है देन, या जो भी मिल जाता है, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो जवाब जो होगा, नो सैलरी is to be allowed to अनीता रानी। तो अनीता जी को बेसिकली कोई सैलरी जो है अलाउ नहीं की जाएगी। एग्जाम में जब लिख के आओ ना यहाँ पे, तो आप क्या करना है भाई, एग्जामिनर भाई साहब जो है ना, ठीक है, या सर हैं आपके जो सर हैं जो कॉपी करेक्शन कर रहे हैं, उनके लिए जितना अच्छे से आप चीजें प्रेजेंट करेंगे ना, उतना आपको फायदा मिलेगा। इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बेसिकली। बच्चा जितना साफ सुथरा चीजों को प्रेजेंट करता है, आसानी से पहुंचा देता है इवेलुएटर
को, तो वो उस बच्चे के फेवर में अपने आप कुछ ना कुछ जो है कंट्रीब्यूशन जो है उनकी तरफ से निकल ही जाता है। तो उसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे नो सैलरी जो आपने लिखा है इसको आप हल्का सा क्या करके आ जाएंगे, हाईलाइट करके आ जाएंगे। ठीक है, तो पेंसिल ले जाना आपको अलाउड है, पेंसिल से आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको पूरा पढ़ना है तो पूरा पढ़ लीजिए, बाकी कंक्लूजन तो देखो ये है, कंक्लूजन को हमने हाईलाइट कर दिया है। बात आएगी रीजन की, तो यहाँ पे रीजन भी दे देंगे। रीजन यहाँ पे हम क्या देंगे, in the absence of deed no salary is to be allowed। in the absence of deed हम कोई जो सैलरी है वो अलाउ नहीं करते हैं। डन, नो सैलरी is to be allowed। ठीक, डन, रीजन सिंपल सा है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2014 सेट सी में पूछा गया था। रीजन कौन सा था वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। रीजन वाइज पेपर आते हैं सीबीएसई के, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स ऑल ओवर इंडिया सीबीएसई का पेपर सेम नहीं होता है ना, डिफरेंट रीजन में 5 से 6 पेपर जो है बेसिकली बनते हैं, फिर उनमें 3 सेट बनते हैं, एबीसी या फिर 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो इस हिसाब से अराउंड 18 पेपर जो है रिलीज होते हैं 6 रीजन के। डन, बट ऑलमोस्ट जो मटेरियल होता है, लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है एक रीजन में तो कम से कम एक जैसा ही होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन द फॉलोइंग केसेज। पार्टनरशिप डीड जो है लेकिन वो क्या है, साइलेंट है। तो साइलेंट है इसका मतलब हुआ ना हुआ बराबर। ठीक है, किसी बंदे का होना न होना, अगर वो साइलेंट ही है तो होना न होना बराबर ही हो गया। इन द फॉलोइंग केसेस एंड द गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको सपोर्ट में रीजन भी देना है। पहला जो केस है वो है अनिल एंड प्रिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 2 पार्टनर है, अनिल जी एंड प्रिया जी। तो जो सॉल्यूशन है वो हम ड्राफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 1। क्या कह रहे हैं अनिल और प्रिया जी, ये कह रहे हैं आर पार्टनर्स इन अ फर्म, अनिल हैड एडवांस्ड अ लोन टू फर्म। अनिल भाई साहब ने जो है फर्म को क्या दिया है, लोन। ही क्लेम इंटरेस्ट 9% पर एनम। ना, ये गलत बात है। आपने लोन दिया है, अच्छी बात है। अगर आपको 9% लेना था तो आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करवाते। अगर पार्टनर्स को किसी को ऑब्जेक्शन हो गया तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन allow at the rate 6% per annum in the absence of deed। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो रीजन भी दे दिया है साथ के साथ हमने। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो अलाउ किया जाएगा 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ डीड। तो यहाँ पे अगर आप और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो अनिल जो डिमांड कर रहा है 9% नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है एस एंड वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एस वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। लिखा हुआ है क्या डीड में? डीड तो पहले कह दिया है कि है तो सही, लेकिन साइलेंट है इन सारे मैटर्स में। तो इस बार हम क्या कहेंगे, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ। डन, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। डन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछे जा रहा है, मोहन जी एंड श्याम जी आर पार्टनर। भगवान श्री कृष्ण के दोनों नाम हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। आगे बढ़िए। आर पार्टनर्स इन अ फर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स। ठीक है, पार्टनरशिप डीड फिर से क्या है, साइलेंट है। अब इनके क्लेम सुन लीजिए। पहली बात, केस नंबर 1। केस नंबर 1 कह रहा है मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट ए सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर। मैंने पहले भी कहा था आपको
क्वेश्चन आपको जानबूझ के इमोशनल करेगा या फिर आपका माइंड सेट बदलने की कोशिश करेगा, आपको घबराना नहीं। आपको कह रहा है यहाँ पे एक्टिव पार्टनर, जोर भी डाल सकता है, बोल्ड लेटर्स में भी दे सकता है यहाँ पे कि एक्टिव पार्टनर है मोहन। तो बच्चा क्या सोचता है, एक्टिव पार्टनर तो भाई साहब मिलना चाहिए ना, हमें तो यही लग रहा है। अरे आपके लगने से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नहीं, अगर डीड नहीं है तो नहीं अलाउ किया जाएगा। ही वांट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर, नो सैलरी इज टू बी अलाउड टू मोहन। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्याम जी की। श्याम जी कह रहे हैं श्याम हैड एडवांस्ड ए लोन टू द फर्म, ही क्लेम इंटरेस्ट 10% पर एनम। अब श्याम जी ने लोन तो प्रोवाइड करवाया है, लेकिन इंटरेस्ट किस रेट से चाहते हैं, 10%। लोन प्रोवाइड करवाया तो यार ब्याज लीजिए ना, लेकिन किस रेट से मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, तो अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम अलाउ तो कर देंगे, लेकिन किस रेट से देंगे, सिर्फ और सिर्फ 6% पर एनम से। और आगे बढ़ते हैं। मोहन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹20,000 एंड श्याम ₹50,000 एज कैपिटल। मोहन वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। मोहन ने भी पैसा कंट्रीब्यूट किया है, श्याम ने भी पैसा कंट्रीब्यूट किया है। एज कैपिटल मोहन वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। मोहन कह रहा है कि भाई साहब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना वो तो देखो इक्वल होना चाहिए। अब मोहन तो क्यों कहेगा यहाँ पे, बेसिकली इसलिए कहेगा क्योंकि मोहन का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, कम है, और यहाँ पे इन भाई साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा है। तो क्या होना चाहिए सर, कैपिटल के रेशियो में होना चाहिए, क्योंकि जायज बात तो यही है। क्या सही है क्या गलत है, डोंट पास योर जजमेंट, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलो द एक्ट। ठीक है, और एक्ट क्या कहता है, एक्ट कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पीएसआर क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। ठीक है, या आप क्या कह सकते हो, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 कह रहा है श्याम वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड 6% पर एनम। श्याम कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, किस रेट से, 6% की रेट से। ना, नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब तक तो आपको सारे के सारे रूल जो हैं वो रट गए होंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ डीड हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए, कब, किस बारे में, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ डीड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन जाते जाते हम और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है ना वो तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर ग्राउंड आपका प्रॉपर्ली सेट नहीं है तो पक्का आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आगे की क्लासेज में आपको प्रॉब्लम ना हो, हर कंसेप्ट आपके लिए आसान हो जाए, सिंपल हो जाए, तो इसके लिए तो भाई साहब एक ही सॉल्यूशन है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, तैयार हो जाइए। तो दोनों क्लासेज जो हैं कंप्लीट देखिए, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, खुद के नोट्स जो है वो प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कुछ स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या सत्य है या असत्य है, सिर्फ इतना ही बताना है आपको। वैलिड पार्टनरशिप can be formulated even without a writing agreement between the partner। ये कह रहा है आपसे कि एक वैलिड पार्टनरशिप की जा सकती है विदाउट एनी एग्रीमेंट। सही तो कह रहा है, की जा सकती है, कहाँ दिक्कत है। इलीगल थोड़ी ना कह देगा कोई आपकी पार्टनरशिप को। दो भाई हैं, आराम से अपना धंधा कर रहे हैं यार, पार्टनरशिप में जो भी कुछ प्रॉफिट आता है मिल बांट के खा लेते हैं, और जो भी वचन दे रखा है वो है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उस टाइप के भाई हैं। चला रहे हैं तो ठीक है, चलने दीजिए, कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, समाज को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगी, जब वो लड़ेंगे, जब वो
झगड़ेंगे। तो लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है तो उस केस में आप क्या करें, डीड बना लीजिए। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डीड बनाना कंपलसरी है। पीछे भी एक क्वेश्चन देखा था, लेकिन यहाँ पे आगे बच्चा क्या कर देता है, माइंडसेट चेंज कर देता है। नहीं करना भाई साहब, वैलिड पार्टनरशिप, क्योंकि जोर डाल दिया ना यहाँ पे। अब इतना ही पूछता ना कि पार्टनरशिप क्या बिना एग्रीमेंट के की जा सकती है, तो बच्चा सीधा बोलता हाँ की जा सकती है। यहाँ पे बोल दिया क्या वैलिड की जा सकती है, अरे तो क्या हो गया, पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप है ना, वैलिड पार्टनरशिप जी हाँ की जा सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। हर एक पार्टनर जो बिजनेस चला रहा है, ठीक है, इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट, वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। हाँ बिल्कुल सही बात है, कहाँ गलती है इस बात में। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि रिलेशनशिप क्या होता है पार्टनर और फर्म में, पार्टनर और फर्म में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का। एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, देखते ही हमें लगता है कि उस क्वेश्चन की बारीकियां जो है हमें समझ में आ गई, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ ले, अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करने के लिए पूछ ले, या आपको प्रैक्टिस में कितना आपके यूज टू है वो ये चेक कर ले, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट को हर एक एंगल से आपको देखना है, बारीकी से आपको उस कंसेप्ट को जो है चेक करना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सही है। मैक्सिमम जो पार्टनर है वो कितने हो सकते हैं, 50। मिनिमम 2, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, नॉट पर्सन्स। इट मीन्स एक तो नहीं है, कम से कम कितने हैं, 2 हैं, और मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं, 50। लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स कांट बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। अमंग द पार्टनर्स कांट बी पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्यों नहीं होंगे भाई, पार्टनरशिप डीड में जो कुछ लिखवाना चाहे आप वो लिखिए। तो ये तो हम क्या कहेंगे, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड में अगर वो डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी मैटर है कि इस टाइप का डिस्प्यूट आ गया तो देखो ये डिसीजन होगा, इस तरीके से हम चलेंगे, या यहाँ जाएंगे इस बंदे की मानेंगे, ये हमारा पंच होगा, ये चौधरी जी होंगे। तो ये सारी बातें जो है जो मन करे वो आप लिखवा सकते हैं। ठीक है, बशर्ते जो फीचर्स आपको बताए थे वो फीचर्स होने चाहिए, जो बातें आपको बताई गई थी, जो थ्योरेटिकल अप्रोच आपको बताई गई थी, जो रूल्स रेगुलेशंस आपको बताए गए थे, जो प्रोविजंस आपको बताए गए थे, वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब यहाँ पे पार्टनरशिप से रिलेटेड जो थ्योरी पूछी जाती है एग्जाम में, वो पूरी की पूरी थ्योरी यहाँ पे कवर हो गई है, कुछ भी बाहर से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सारे टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है मेरा। क्वेश्चन ये सिंपल है कि क्या किसी पार्टनर की अनुमति के बिना किसी दूसरे पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है। 2 पार्टनर है और वो दूसरा पार्टनर बोल रहा है कि मेरा भाई है, इसको पार्टनर बनाएंगे, अपने एक ऑब्जेक्शन उठा रहा है, नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता जिसमें किसी एक पार्टनर की सहमति नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, बुक ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या कहती है कि एनसीईआरटी कहती है कि भाई साहब ये पार्टनर है, ये पार्टनर है, ठीक है, ये दुकान पे बैठा था, ठीक है, और जो कैश रखने के लिए जो गल्ला होता है वहां से इसने क्या किया, 10,000 रुपए निकाले और कहाँ लगा दिया, आईपीएल में, सट्टोरी, 1 नंबर का सट्टोरी, आईपीएल में लगा दिए। बिजनेस था इनका फर्नीचर का, बिजनेस किसका था, फर्नीचर का था, बट कोई था नहीं, हाथ में कंट्रोल था भाई साहब के, निकाले 10,000 रुपए आईपीएल में लगा दिए, और लक इनका ऐसा चला कि ये 10,000 से बढ़ के हो गए 50,000, 40,000 का प्रॉफिट बना दिया बंदे ने, 10 का 50,000 बना दिया। बाद में कह रहा है ये कि ये प्रॉफिट जो है ना ये तो मेरा है, फर्म का नहीं। अब इस केस में, ऐसे डिस्प्यूट में आपका जो जवाब है वो क्या होगा,
ऐसे डिस्प्यूट में आपका जवाब होना चाहिए कि ये जो 40,000 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जो है फर्म का होगा। यहाँ पे रीजन क्या दिया जाएगा? रीजन ये दिया जाएगा अगर फर्म का कोई भी रिसोर्सेज यूज में लेके कोई भी पार्टनर कोई भी प्रॉफिट बनाता है, वो फर्म का होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर मान लीजिए ऐसा काम नहीं हुआ, सिचुएशन जो है थोड़ी सी उल्टी पड़ गई। 10,000 रुपए जो है IPL में इन्वेस्ट किए थे भाई साहब ने, -5,000 और ये बच गए 5,000। तो ये 5,000 का जो लॉस है ये किसका होगा? क्या ये फर्म का होगा? ये जो है ये बी का होगा। किसका होगा? बी का। और ये किसका होगा? ए एंड बी का। आ रही क्या बात समझ में? आ रही क्या बात समझ में? क्यों? अब यहां पे क्या लॉजिक दोगे आप? लॉजिक ये दिया जाएगा कि एक का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था इसमें, इस बिजनेस से रिलेटेड ये एक्टिविटी नहीं थी, इसने डुबोया ना, तो ड्रॉइंग कंसीडर किया जाएगा। इट मीन्स फर्म के रिसोर्सेज अगर पार्टनर की मर्जी के बिना, मतलब आउट ऑफ द वे जाके आपने यूज में लिए और फायदा हो गया तो फर्म का नुकसान हो गया, तो आपका पर्सनल होगा। इसके अलावा और भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कई सारी बातें लिखी हुई है कि ये दोनों बिजनेस कर रहे हैं फर्नीचर का, और इसने क्या किया? दिमाग लगाया, थोड़ा सा पैसा और लिया और सामने एक दुकान खोल दी खुद की। ये मेरी पर्सनल है, वो अपन दोनों की पार्टनरशिप में। तो क्या होगा? कंपटीशन हो गया, नुकसान पहुंचाएगा, इसका इस वाले बिजनेस में आना भी बुरा, तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। इट मीन्स सेम बिजनेस के कंपटीशन में आप दूसरा बिजनेस नहीं डाल सकते। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं जिनका अकाउंटिंग से कुछ खास लेना देना नहीं है, बट फिर भी पूछी जा सकती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं, पक्का मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है। आगे की क्लास में हम मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के साथ। तो फटाफट जाइए और ऐप जो है, जिन बच्चों ने नहीं इंस्टॉल की है उनको जाके बोलिए कि ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस कोर्स को। अगर आपको सक्सेस चाहिए किसमें? क्लास 12 CBSE बोर्ड में, तो ज्वाइन करना ना भूले शिखर 2.0। चलिए अभी के लिए इजाजत चाहूँगा। नमस्कार, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।